पिछले कुछ दिनों से आपको ये चीख चीख कर बता रही थी मीडिया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। भारत दुनिया भर में पिट चुका है। हर छोटे से छोटा अदना सा देश भी भारत को आंखें दिखाकर निकल जा रहा है और भारत कुछ नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, पिछले 48 घंटों में तो G7 की मीटिंग को लेकर भारत की मीडिया ने बेइज्जत कर दिया। कैसे? दरअसल पश्चिमी देशों के कुछ अखबारों ने यह खबर सोर्सेज के हवाले से छाप दी, खासकर कि ब्लूमबर्ग वगैरह ने, कि भारत को G7 की बैठक जो कनाडा में अब होने जा रही है उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। जबकि पिछले कई साल से लगातार भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर भारत को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि G7 की जितनी भी बैठकें होती हैं सब में भारत ही सेंटर फिगर होता है। बिना भारत के ना तो ये चीन को टारगेट कर सकते हैं, ना ही भारत को बाहर रखकर ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की यहां पर बात कर सकते हैं, क्योंकि भारत वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है और चीन के खिलाफ भारत से ज्यादा ताकतवर साथी इन्हें नहीं मिल सकता। लेकिन पश्चिमी देशों की मीडिया ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया पिछले कुछ दिनों से कि इस साल कनाडा में जो G7 की बैठक होगी उसमें भारत को नहीं बुलाया जाएगा, भारत को बाहर रखेगा कनाडा, क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है, इसलिए वो भारत को सबक सिखाना चाहता है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब भारत की हिंदी मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। कई ने तो कनाडा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, तो कई ने भारत सरकार को लपेटे में ले लिया, जबकि किसी ने भी इतनी सेंस नहीं लगाई कि अभी तक कोई ऑफिशियल इनविटेशन भेजे नहीं गए हैं। कनाडा अभी तैयारी में जुटाई है और अभी इनविटेशन का समय बाकी है, लेकिन भारतीय मीडिया में इतनी शांति होती तो बात ही क्या थी। दरअसल खबर अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अब से कुछ ही मिनटों पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद से कॉल किया और G7 की बैठक में आमंत्रित होने के लिए इनविटेशन दे दिया है। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पीएम मोदी भी इस बैठक में जाएंगे कनाडा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये कनाडा का एक तरीके से सरेंडर है भारत के सामने। आखिरकार इन्होंने भी मान लिया है कि भारत की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा है कि कनाडा जैसा देश उसके सामने टिक नहीं सकता। इसीलिए G7 के बाकी तमाम देशों ने यहां पर कनाडा को मनाया, प्रेशर डाला कि तुम्हें भारत को इनविटेशन देना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बिना भारत के G7 बैठक की कोई रेलेवेंसी नहीं है। आखिरकार कनाडा की सरकार ने भी ये मान लिया है कि भारत एक अपकमिंग सुपर पावर है और उससे लड़ना बेकार है। बेहतर यही है कि अपने जितने भी यहाँ पर इशू हैं वो बैठकर भारत के साथ सुलझाए जाएं और भारत के साथ अपने संबंध भी बेहतर किए जाएं। और G7 की बैठक से बेहतर, इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कनाडा को मिल नहीं सकती थी। इसलिए कहा जा रहा है कि कनाडा G7 की बैठक में पीएम मोदी को बुलाकर भारत के साथ वो अपने संबंध भी बेहतर करना चाहते हैं। यानी कि नए प्रधानमंत्री कनाडा के कारण वो इस मौके को चूकना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। G7 की बैठक के बराबर में आप पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी की एक बायलैटरल मीटिंग भी होते देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पीएम का आज जो पीएम मोदी को कॉल आया, ये पश्चिमी देशों की मीडिया के मुंह पर एक तमाचे के समान भी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इन्होंने भी भारत के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा फैलाया है। ऐसे में ये खबर इनकी प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाएगी। लोग इन पर भरोसा करने से पहले अब 100 बार सोचेंगे जरूर। हालांकि इस बैठक में क्या होगा, सारी चीजें आपको लाइव अपडेट में दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।